पाकिस्तान जल्द कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। इस्लाहाती एजेंडे के नफाज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मामलत का कलीदी किरदार है। वजीर आजम की हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पजीराई। कहा, डिफॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी। कौम ने माशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई है। पाकिस्तान की माशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। बतौर खादिम पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क की बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूंगा। पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान की मुआशी सिमत दुरुस्त है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। IMF की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के लिए तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी दी गई, जिसके तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत के पहले जायजे की भी मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान को इस मद में 200 मिलियन डॉलर हासिल होंगे। अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद किया। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। माली खसारे में कमी और अवामी मालियात में बेहतरी आई। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन कम और मईशत तरक्की कर रही है। मुल्क की मईशत ज़िबो-हाली से इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। 57% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई है, जबकि 43% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,69,000 की सतह उबूर कर गया। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तक़बालिया तकरीब। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुसल्लह अफ़वाज के चाको चाबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुख्तलिफ धुनें पेश करके इंडोनेशियन सदर को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफूद का तारुफ करवाया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। भारत किसी खुदफरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जाबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता आज़म ने कर रखी है। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान से खिताब। कहा, तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि उनके पास ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर से बुनियादी तब्दीली तारीखी है। ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफ़वाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
पाकिस्तान की सिफारतकारी ने अमरीकी ताल्लुकात को नई बुलंदी पर पहुंचाया है। पाकिस्तान ने अमरीका में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की पाक अमरीका ताल्लुकात पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारतकारी दिखाकर वाशिंगटन में सबसे मजबूत मकाम हासिल किया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तारीखी सतह की कुर्बत कायम की। पाकिस्तान ने काबुल हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में फैसला कुन किरदार अदा करके सदर ट्रंप का मुकम्मल एतमाद जीता, जबकि इस्लामाबाद की जहानत भरी सिफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई बुलंदी दी। ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी को सराहते हुए जंगबंदी का क्रेडिट खुले आम कबूल किया, जबकि अमरीका का रवैया भारत के साथ सर्द और पाकिस्तान के साथ गर्म हुआ, जिसने इस्लामाबाद की सिफारती कामयाबी को नुमाया किया। मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है। सियासी जमातों को सियासत दायरे में रहकर करनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर हाउस में पार्टी अहदेदारान से मुलाकात। पंजाब में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात समेत सियासी उमूर से मुतालिक मुख्तलिफ लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फौज को निशाना बनाने वालों का भी हमेशा मुकाबला करना होगा। तहरीके इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर नज़रियाती सियासी जमातें आगे आती हैं तो इसमें मुल्क और अवाम का फ़ायदा होता है। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर इक़्तिदार में आना चाहती है। हमें इक़्तिदार के हुसूल का कोई और तरीका पसंद नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का दो तरफ़ा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह पर बाहमी उमूर से मुतालिक रवाबित को सराहा। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह से वर्ल्ड बैंक मिशन के वफ़द की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कराची बड़ा शहर है जिसकी वजह से मसाइल भी ज़्यादा हैं। वर्ल्ड बैंक की ताबन से जिन मनसूबों को शुरू किया है उन पर तामीराती काम तेज़ी से जारी है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि आवाम को घर की दहलीज पर सहूलतों की फराहमी के लिए यूसीस और टाउन को मुस्तहकम किया जाए। वर्ल्ड बैंक के ताबन को सराहते हैं। कैंसर और दिल के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा फैसला कर लिया। वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में कोई भी कैंसर या दिल का मरीज अपनी जमा पूंजी घर या जेवर बेचने पर मजबूर नहीं होगा। इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। महंगे इलाज के खौफ से बेफिक्र अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हर मरीज सीएम स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसम सरमा के दौरान घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। कौमी असम्बली में सारा ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने घरेलू सार्फिन को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। रवा साल पिछले साल की निस्बत गैस लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आई है। तमाम जहाँ भी गैस प्रेशर का मसला है निशानदही करें, मामला हल किया जाएगा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के ज़ेरे इंतज़ाम बाराकोदा मशकों का इनेकाद। 13वीं बाराकोदा मशकें 11 दिसंबर तक जारी रहेंगी। मशकों में 20 से ज़ायद ममालिक की शिरकत मुतवक्की। बाराकोदा मशक के पहले रोज़ वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक मेहमान खुसूसी होंगे।
हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर चोरी की वारदात। चोर मज़ार के गेट तोड़कर चांदी चोरी करके ले उड़े। पुलिस के मुताबिक वाक़या सीसीटीवी फुटेज के जरिए तफ्तीश किया जा रहा है और मुल्जिमान की शनाख्त जल्द कर ली जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे बदनवानी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद बदनवानी के खात्मे के हवाले से अवाम में शऊर उजागर करना है। बिला तफरीक एहतिसाब के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। करप्शन किसी भी मुआशरे की बुनियादों को कमज़ोर कर देती है। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अवाम का एतमाद, शफाफियत और पेशा वराना मेयार से मुल्क मजबूत होता है। वज़ीर आज़म ने कहा, करप्शन किसी भी मुल्क को तबाह कर देती है। सबको मिलकर करप्शन के खात्मे के लिए काम करना होगा। जापान में जमीन लरज़ उठी, हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। ज़लज़ले के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। रूस के साहिली इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। जापानी हुकाम ने एटमी पावर प्लांट्स के महफूज होने की सऊदी अरब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों और तेज़ हवाओं ने तबाही मचा दी। सऊदी अरब के शहर यम्बो में तूफानी बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तेज़ हवाओं से मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए। मलबे तले आकर कई गाड़ियां भी तबाह। लंदन में PSL की ऊंची उड़ान, गोरों के देश में मेला लूट लिया। तारीख में पहली बार तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL का कामयाब तरीन रोड शो। बड़ी तादाद में सरमायाकारों की शिरकत। सरमायाकारों का दो नई टीमें खरीदने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PC मोहसिन रफ़ी का PSL रोड शो की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। कहा, PSL 11 की दो टीमों की खरीदारी में सरमायाकारों की दिलचस्पी इंतहाई मुस्बत और खुशआइन है। PSL को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरअज़्म है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मीडिया राइट्स खतरे में पड़ गए। ICC को नए ब्रॉडकास्टर की तलाश। भारतीय ब्रॉडकास्टर ने ICC को आगाह किया कि वो अपने 4 साल मीडिया राइट्स मुआहदे के बकिया 2 साल काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह कंपनी को शदीद माली नुकसान है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने 2026 से 2029 के लिए भारतीय मीडिया के हुकूक के लिए फ़रोग़ का नया अमल शुरू किया है। 2024 से 2027 के साइकिल के लिए ICC के मीडिया राइट्स की मालियत $3 बिलियन थी। कराची में जारी 35वीं नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 46 गोल्ड मेडल्स के साथ सर-ए-फ़हरिस्त। वाबडा 14 तलाई तमगों के साथ दूसरे और पाकिस्तान नेवी का सोने के 7 तमगों के साथ तीसरा नंबर। सिंध की 9 साला कायनात इब्राहिम 10,000 मीटर में कांसी का तमगा जीतकर कम उम्र एथलीट बन गई। वाबडा के समीउल्लाह फायका रियाज नेशनल गेम्स में 100 मीटर रेस जीतकर पाकिस्तान के तेज तरीन मर्दों खातून एथलीट बन गए। मर्दों के फुटबॉल इवेंट में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की टीमें सेमीफाइनल पहुंच गईं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वोल्व्स को 4-1 से पिछाड़कर पॉइंट्स टेबल पर 6ठी पोजीशन हासिल कर ली। हाफ टाइम पर मुकाबला 1 गोल से बराबर था। यूनाइटेड की जानिब से ब्रूनो फर्नांडिस ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।